मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनका चेहरा कैसा लग रहा होगा। एक और तारीख 10 तक दिमाग पे जोर दे रहा, इसको भी बोल ही दिया जाए। सरकार को, मेरे सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब सादे कपड़े में लिपेटकर खाने काबा की तरफ लेकर जा रहे हैं। तरह उसे मक्का ने देखा और कहा है खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब आली तो फिर गोद में क्या है। खाने काबा के मुतवल्ली सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे घर में हमारा पोता आया। तो उसे मक्का ने कहा है खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब जरा दिखा दे कैसा पोता है। रहू से मक्का ने जब देखा है मेरे मुस्तफा को, आपके मुस्तफा को, हम सबके मुस्तफा को, गरीबों के आका को, बेवाओं के आका को, तो रईस मक्का ने कहा था कि आज तक मक्का में इतना खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं हुआ था। आज तक ऐसा हसीन और जमील बच्चा हम लोगों ने नहीं देखा। इसी तारीख को पढ़ने के बाद बरेली के मुजद्दिद ने कलम उठाया और शेर लिखा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। और मेरे सरकार को, सरकार के दादा खाने काबा जब ले जा रहे हैं ना, तो खुशी से खाने काबा भी मचल रहा है, झूम रहा है। काबे को भी नाज है कि हमें बुतों से पाक करने वाला मुस्तफा आ गया। और उसे मक्का ने जब देखा, सुबह सुबह खाने काबा के करीब हर मोहल्ले में चौराहे में लोग जमा होते कि नहीं होते, चौराहे पे खाने काबा के करीब रऊसे मक्का आए तो कहा रे आज सुबह सुबह मालूम है बड़ा इनकलाब आया, सुबह सुबह बड़ा इनकलाब आया। तो किसी ने कहा क्या हुआ। बोला सुबह सुबह मैं बागीचे में गया था तो मैंने क्या देखा कि मेरे बागीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे सूखे पड़े थे, मगर आज सुबह सुबह सब हरे भरे हो गए हैं और बिन मौसम के पेड़ों में फल भी लगे हुए हैं। दूसरा रईस आया, बोला ये ठीक बोल रहा है, मेरा बाप के महीनों से बीमार चल रहा था, लेकिन आज सुबह सुबह बगैर दवा के मेरा बाप ठीक हो गया है। तीसरा रईस आया, बोला सुन तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा, जो हमने देखा वो बड़ा लाजवाब देखा, तूने बड़ा लाजवाब क्या देखा। तो रईस मक्का कहता है मैं क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और जब तवाफ से फारिग हुआ अपने आप को घर को चला तो मैंने क्या देखा कि खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब चादर में लिपेट कर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है, ये काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। मेरे मुस्तफा बचपन ही से जिस जानिब जाते थे लाजवाब ही लाजवाब कारनामा होता था। अब हजरत हलीमा सादिया ली और चलने लगी अपने कबीले की जानिब, तो तमाम साथियों ने कहा अरे क्या हुआ। कहली हलीमा ने मक्के में लगता अपनी ऊँटनी बदल ली है, अपनी सवारी बदल ली है। आज जब ये आवाज पहुंची हलीमा सादिया के कान के पर्दे में तो हलीमा सादिया ने कहा सुनो सुनो मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है, मैंने ऊँटनी नहीं बदली है बल्कि मेरी ऊँटनी पर कोई और सवार नहीं, अब्दुल्ला का बेटा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सवार हुए हैं। ये उनकी बरकत है कि आने के बाद 7 जगहों पे जिसकी ऊँटनी बैठ गई थी आज नबी सवार हो गए हैं, तो ऊँटनी भी फख्र से ये महसूस कर रही है इमामुल अंबिया मेरे ऊपर है, तहावा यासीन मेरे ऊपर है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे ऊपर है। इतरा इतरा के चल रही है और जिधर जिधर से नबी की सवारी चलती जा रही है उधर उधर से खुशबू महकती जा रही है। पूछने वालों ने पूछा हे हलीमा सादिया मक्के में खुशबू खरीदी हो क्या, बहुत खुशबूदार है, बहुत पूरे राह को महका रही हो। तो हलीमा सादिया ने जवाब दिया
था। अरे नहीं नहीं, वही अरबी बच्चे, वही जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खुशबू की बरकत है कि ये बच्चा जिधर जिधर से गुजर जाता है खुशबूदार हो जाता है। हलीमा सादिया आप चले गए सरकार हलीमा सादिया के घर। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कुछ बयान सुन लेते हैं। हलीमा सादिया से उनके महल्ले वालों ने कहा, हे हलीमा सादिया, कहत साली पड़ी हुई है, तेल बहुत महंगा है, रोगन बहुत महंगा है, दिन दिन रात रात भर आप अपने घरों में चिराग जलाती हो, अरे कभी बुझा भी दिया करो। तो हलीमा सादिया ने प्यारा जवाब दिया था, एक कांटा डी के सुन नीचे आलो। हलीमा सादिया ने कहा था, हे मेरे मोहल्ले वालों सुन लो, ए औरतों सुन लो, ए मर्दों सुन लो, ए नौजवानों सुन लो, ए बच्चों सुन लो। अरे तेल लाना दूर की बात, रोगन लाना दूर की बात, चिराग रोशन करना दूर की बात, जब से जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे घर तशरीफ लाए हैं, ना मैं चिराग जलाई हूँ ना मैं तेल लाई हूँ, मेरे बच्चे की पेशानी से नूर चमकता रहता है, पूरा घर उजाला होता रहता है। मेरे सरकार हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पलने लगे, बढ़ने लगे, रहने लगे। हलीमा एक और बता दूं, बहुत अजीम बात आ गई दिमाग में, सुन लो। जब पहली बार हलीमा सादिया अपनी गोद में मेरे नबी को ली थी ना, तो दूध पिलाने के लिए जब दूध को मेरे नबी के होठों से सटाया है, तो मेरे नबी ने सिर्फ एक तरफ का दूध पिया था, एक तरफ का दूध छोड़ दिया था। मालूम है क्यों? उस जमाने में हलीमा सादिया एक और बच्चे को दूध पिला रही थी। नबी को बचपने में मालूम था कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए। एक तरफ का दूध मैं पीऊंगा, दूसरे तरफ का दूध मेरा भाई पिएगा। वारे मेरे मुस्तफा, वारे मेरा इस्लाम, वारे मेरे नबी का कानून। हलीमा सादिया के घर रहने लगे नबी। अब मेरे नबी के घर मेरे नबी हलीमा सादिया के घर जाने के बाद अब उस मोहल्ले में खुशहाली हो गई। किसी बकरी के बच्चे को शेर पकड़ता नहीं, दौड़ाता नहीं, हमला करता नहीं। अचानक एक दिन मेरे नबी ने फरमाया, हे माँ हलीमा, मेरा भाई अब्दुल्ला ये बकरियों को लेकर कहाँ जाते हैं? तो हलीमा सादिया ने अर्ज किया, हे मेरे बेटे, ये तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बकरियों को चराने जंगल जाया करते हैं। नबी ने ख्वाहिश जाहिर फरमाई, हे मेरी माँ, मैं भी अपने भाई के साथ साथ जंगल जाना चाहता हूँ। हलीमा सादिया फरमाने लगी, ए बेटा, मैं तो जाने का हुक्म नहीं दे सकती हूँ, आपकी तबीयत है तो जा सकते हैं। अब हलीमा सादिया के बेटे हजरत अब्दुल्ला है, बकरियां साथ में है, मेरे मुस्तफा साथ में है। अब बकरियां चलने लगी, मेरे मुस्तफा चलने लगे। जब मेरे नबी चलते चलते आगे हो गए तो बकरियां रुक गई, बकरियां आगे बढ़ती नहीं है। हलीमा के बेटे अब्दुल्ला बकरियों को मार रहे हैं, मगर बकरियां बढ़ती नहीं, बकरियां बढ़ती नहीं। मेरे नबी ने पलट कर देखा, फरमाया, भाई अब्दुल्ला, मारने से बकरियां नहीं चलेंगी जब तक मैं पीछे नहीं आऊंगा। आगे मेरे बकरियां चल नहीं सकती हैं, आगे आगे तेरा भाई होगा, पीछे पीछे बकरियां। बकरियों को भी शौक था कि नबी के आगे चलना, अरे बोलो ना यार, नहीं चाहिए। और जब जंगल आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, 3 दिन जाने के बाद लगातार हरासमेंट की वजह से, थकावट की वजह से मौसमी बुखार आ गया मेरे मुस्तफ़ा को। नहीं गए, 1 दिन नहीं गए, 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, तो जंगल के शेरों ने और जानवरों ने बैठकर मीटिंग किया कि रे नबी तो नहीं आ रहे हैं, जियारत कैसे करोगे? नबी तो नहीं आ रहे हैं, जियारत कैसे करोगे? तो बूढ़े शेर ने कहा, ऐसा करो ना, हलीमा सादिया की बकरी को पकड़ लो, और जब हलीमा सादिया की बकरी को पकड़ेंगे तो नबी छोड़ाने के लिए आएंगे, हम लोग जी भर के दीदार कर लेंगे। अल्लाह अकबर। जानवर भी मुश्ताक रहा करते थे, जानवर भी नबी से कैसे प्यार किया करते थे। अब हलीमा सादिया की वो बकरी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, उसको शेर ने पकड़ लिया, पूरे बनु साद में हंगामा बपा हो गया। अरे हलीमा की बकरी शेरों ने
पकड़ लिया, शेरों ने पकड़ लिया। हलीमा रोते रोते रोने लगी। मेरे नबी की निगाह जब पड़ी तो मेरे नबी ने फरमाया, हे माँ हलीमा, आप क्यों रो रही हैं? तो हलीमा रोते रोते अर्ज करने लगी, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरी बकरी को शेर ने पकड़ लिया है, बल्कि इसलिए रो रही हो कि जब से आपका कदम मेरे मोहल्ले में पड़ा था, न कोई बच्चा बीमार हुआ था, न किसी के घर की बकरियों को पकड़ा गया था। ये बेटा मैं हमसे रो रही हूँ कि मेरी ही बकरी को पकड़ लिया। कहाँ है मेरा भाई अब्दुल्ला? अब्दुल्ला आते हैं, किधर पकड़ा? चलिए अब मेरे सरकार चल रहे हैं, उनके रेजाई भाई अब्दुल्ला चल रहे हैं, पीछे पीछे हलीमा सादिया चल रही है, पूरे मोहल्ले के लोग जंगल की तरफ चल रहे हैं। एक पहाड़ी पर मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते हैं और अपने भाई अब्दुल्ला से कहते हैं, ए भाई अब्दुल्ला बता किधर से शेर आया था, बकरी को किधर से पकड़ के ले गया था? हजरत अब्दुल्ला ने इशारा किया, ए मेरे भाई इसी जानिब से शेर आया था और बकरी को पकड़ के ले गया था। तो मेरे सरकार पहाड़ पे खड़े होकर आवाज देते हैं, या अबल हारिस, या अबल हारिस। 3 बार आवाज लगाई मेरे नबी ने और जंगल का सारा शेर आ गया, सारा जानवर आ गया, मेरे नबी के कदमों में अपना सर रख दिया। इतने में नजर पड़ी लोगों को कि बूढ़ा शेर बकरी का कान पकड़ के नबी की बारगाह में लेके पहुंच गया। नबी ने फरमाया, अरे मेरे माँ की बकरी को क्यों पकड़े? तो बूढ़े शेर ने कहा था, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए थे आप जंगल तशरीफ नहीं लाए, आपकी ज़ियारत नहीं हो पाई, इसलिए आपकी माँ हलीमा की बकरी पकड़ लिया ताकि आप आएंगे रिहाई के लिए और हम सब जी भर के दीदार कर लेंगे। तकरीबन 4 साल की उम्र हो गई, हलीमा सादिया ने मक्का पहुंचा दिया उनके दादा की किफालत में, और उनके दादा का भी इंतकाल तकरीबन 6 साल नबी की उम्र थी तो वो इंतकाल कर गए। उनकी माँ आमना खातून भी इंतकाल कर गई। उसके बाद अबू तालिब के किफालत में मेरे सरकार को दे दिया गया। अब मक्के के कुरैश और मक्के के कुफार आए और अबू तालिब से कहा, अपने भतीजे को कह दीजिए हमारे बुतों के खिलाफ ना बोले, हमारे भगवानों के खिलाफ ना बोले, हमारे माबूदों के खिलाफ ना बोले। एक दिन अबू तालिब ने आके कहा, भतीजे आपको मेरे पापा ने अमानत के तौर पे दिया है, आप इसके मुखालफत ना करें। अरे सुन्नी जियालो जुमला सुनोगे तो ताड़ा पुठोगे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, चाचा अबू तालिब अगर दुनिया वाले एक हाथ में लाके सूरज रख दे, दूसरे हाथ में लाके चांद रख दे और मुझसे कहे कि अल्लाह की वहदानियत का प्रचार न करो, खुदा होने का ऐलान न करो, तो मुस्तफा जान अपनी दे सकता है मगर खुदा के ऐलान को रोक नहीं सकता है। ये मेरा नारा रहेगा, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, उस नबी की आप उम्मत हो कि आपके नबी हमारे नबी 8 साल के जब हो गए, 8 साल से तकरीबन 12 साल या 14 साल की उम्र हुई है मेरे सरकार की। अब पूरे मक्के वाले, पूरे कुरैश वाले, अपने तो अपने दुश्मन मेरे नबी को अमीन कह रहे हैं, मेरे नबी को सादिक कह रहे हैं, मेरे नबी को सच्चे कह रहे हैं, मेरे नबी को अमानतदार कह रहे हैं। एक जुमला आ रहा है मेरी ज़बान पे बार बार, ए नौजवानों तुम सुनो, ए कांटाडी में जीने वालों तुम सुनो, ए मेरी माँ बहनों तुम सुनो, ए मेरी बेटियों तुम सुनो, ए नौजवानों तुम सुनो, ए बुजुर्गों तुम सुनो। मेरे नबी को 12 साल की उम्र में सच्चा कहा गया, अमीन कहा गया, और तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। आज का मुसलमान का बच्चा बच्चा, आज के मुसलमान की औरतें, आज का मुसलमान का नौजवान अगर सच्चा हो जाएगा, अमीन हो जाएगा, तो समाज में कोई बुराई नहीं फैलेगी। आज का नौजवान अगर सादिक हो जाएगा, आज का नौजवान अगर अमीन हो जाएगा, तो मोहल्ले में कोई शराबी नहीं मिलेगा। आज का नौजवान अगर सच्चा हो जाएगा, आज का नौजवान अगर अमीन हो जाएगा, तो मोहल्ले में कोई जुआरी नहीं मिलेगा। आज का नौजवान अगर अमीन हो जाएगा, आज का नौजवान अगर सादिक हो जाएगा, तो
तो मोहल्ले में कोई ज़िना करने वाला नहीं मिलेगा, कोई बलात्कारी नहीं मिलेगा। ये मेरे नबी का पैगाम है, ये मेरे इस्लाम का पैगाम है, ये तुम्हारे इस्लाम का पैगाम है, ये आपके नबी का फरमान है, ये आपके इस्लाम का कानून है। आपका नबी अमीन था, आपका नबी सादिक था। आज का नौजवान अमीन हो गया, आज का नौजवान सादिक हो गया, आज का नौजवान सच्चा हो गया, आज की औरतें सच्ची हो गई। तो मैं पूरे यकीनो वसूख से कहूंगा, ए नौजवानों सुनो, ए मुसलमानों सुनो, जब रास्ते से तुम गुजरा करो और रास्तों पे पत्थर हो तो पत्थर को उठाकर किनारे कर दो। जब कांटा पड़ा हो कांटे को उठाकर किनारे कर दो। जब दुनिया वाले देखेंगे कि मुसलमान गुजरता है तो पत्थर को किनारे करता है, मुसलमान गुजरता है कांटों को किनारे करता है, तो दुनिया वाले कहेंगे अरे जब नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान का किरदार ऐसा है तो मदीने वाले नबी का किरदार कैसा होगा। बुजुर्गो आप भी सुनो, मेरी माँ बहने मेरी बेटियों तुम भी सुनो। आज कहता है, लोग कहते हैं मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बेटा बुराई काम करता है, मेरी बेटी मोबाइल चलाती रहती है, मेरी बेटियां नमाज नहीं पढ़ती है। अरे हाँ